राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और देश भर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है। और इसी बीच दिल्ली में ट्रैफिक से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। लाल किले के आसपास की तमाम सड़कों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई है। एंट्री को बंद किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने भी बताया है कि किस वक्त ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ने वाला है, यानी कि डीएमआरसी की तरफ से भी कई तरह के बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग, जो विशेष मेहमान हैं, आम जनता है, उनकी सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से अपनी सेवाएं जो है वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डीएमआरसी के मुताबिक ये सेवा सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशन से उपलब्ध होगी, यानी सुबह 4 बजे जो है सीधे तौर पर जो मेट्रो है उनकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट की अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी और इसके बाद दिन भर के लिए नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा, यानी कि सुबह 4 बजे जो ट्रेन चलेंगी वो हर टर्मिनल पर कोई इंटरवल के बिना जो है जिस तरीके से नियमित तौर पर सेवाएं होती हैं वो चलेंगी, लेकिन 6 बजे के बाद 30-30 मिनट का गैप जो है हर टर्मिनल पर देखा जाएगा। और उसके बाद जो है जैसे नॉर्मल डेज पर मेट्रो चलती है वैसे ही मेट्रोस चलेंगी। इसके अलावा जो लोग रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निमंत्रण पत्र के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे, उन्हें विशेष क्यूआर टिकट्स के जरिए मेट्रो में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। इन विशेष यात्रियों का खर्च रक्षा मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी को चुकाना होगा। वो चुकाएंगे, यानी कि आप फ्री में इस दिन जो है कहीं ना कहीं मेट्रो की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। इस व्यवस्था से समारोह में भाग लेने वाले लोगों को मेट्रो में आसानी से पहुंचने में मदद भी मिलेगी। इस दौरान लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। ये तीनों ही स्टेशन समारोह स्थल के सबसे नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच डीएमआरसी ने यह भी बताया है कि दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन यानी कि मजलिस पार्क से जो शिव विहार की लाइन है वहां पर जल्द ही ड्राइवरलेस जो है ये पूरी लाइन हो जाएगी, यानी कि कोई भी ड्राइवर आपको जो है इस मेट्रो में नजर नहीं आएगा। दरअसल आपको ये भी बता दें कि डीएमआरसी के एक अधिकारी के मुताबिक इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क में शामिल भी हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस सेवा यानी कि यूटीओ सिस्टम साल 2020 में इसकी शुरुआत की थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू भी किया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मेजेंटा लाइन यानी कि जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन पर पहले ही 100% ड्राइवरलेस सेवा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो है ड्राइवरलेस सेवाएं यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही हैं पूरी लाइन पर। अब सभी ट्रेनें बिना ड्राइवर के साथ चल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त पर आप देखेंगे कि पिंक लाइन पर भी डीएमआरसी की तरफ से इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 15 अगस्त को लेकर डीएमआरसी की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। मेट्रो का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 6 बजे जो मेट्रोस चलेंगी वो आधे घंटे की डिले से चलेंगी, यानी कि एक अंतराल बीच में देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद सुचारू रूप से जब तक जो है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चलेगा उस वक्त तक जो है थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक को भी, और दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी थोड़े बदलाव देखे गए हैं।